हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ 40 साइज़ का फोर टक यानी कि सादा ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह का कपड़ा था, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैं एक ऊपर से सीधा लाइन बना दूँगी स्केल की हेल्प से। ये देखिए, अब इसकी लेंथ ले लेंगे, ब्लाउज़ की लेंथ। तो यहाँ पर जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ उसकी जो लेंथ रहने वाली है 13.5 इंच तैयार रहेगी। तो 14.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद लेंथ पे निशान लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। अब इसके बाद ऊपर से हम तीरा लेंगे। तो यहाँ पे जो तीरा आ रहा है वो 14 इंच आ रहा है। तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो क्योंकि ये डीप नेक है तो मैं पूरा तीरा नहीं लूँगी। यहाँ पे डीप जैसे 7 इंच हाफ आ रहा है तो उसमें 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो 5.5 इंच पे मैंने तीरा लिया है और 6.5 इंच पे इसका आर्म होल लिया है। देखिए, इसको यहाँ से चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। 2 इंच का मार्जिन लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब नीचे से कमर लेंगे। तो कमर यहाँ पे 35 इंच है, तो यानी कि 9.25 इंच आएगा। 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच अपना डार्ट जो डलता है हाफ इंच का दोनों साइड से, तो 1 इंच का डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का, तो यहाँ से कोने से मैं 1.5 इंच पे लूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे। इस तरह से आर्म होल की गुलाई देने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो बैक पार्ट को अब कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने डबल फोल्ड में ऐसे ही कपड़ा बिछा लिया है। तो यहाँ पे सामने से हुक्काई की पट्टी कटेगी, तो उसके लिए यहाँ पे हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा जो बंद साइड है वहाँ से हम इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर ऐसे निशान लगा देंगे। ये हुक्काई की जो पट्टी लगेगी उसके लिए है। बाकी फिर उसके बाद अपना जो बैक पार्ट है उसको इसी लाइन के ऊपर से इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से लाइन की हमें आगे से ही रखना है और जैसे हमने निशान लगाए थे कटिंग की थी उसी तरह से एज इट इज़ इस पर निशान लगा लेना है, उसी के अकॉर्डिंग, बैक साइड के अकॉर्डिंग। इसमें फ्रंट साइड में थोड़ा सा चेंज होगा, लेंथ में चेंज आता है क्योंकि यहाँ पे डार्ट्स लगते हैं। तो जो बैक साइड से हमें जो फ्रंट साइड होता है फ्रंट वाले में उसमें 1 इंच बढ़ा के लेना होता है। देखिए, हमने पहले बैक साइड के अकॉर्डिंग इसमें लगा दिया है। अब 1 इंच इसमें हम बढ़ा देंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 14.5 इंच है तो यहाँ पे 15 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये मेरे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद ये फ्रंट साइड का जो आर्म होल होता है ये अंदर की ओर आधा इंच ज़्यादा कटता है। तो इस तरह से आधे इंच पे अंदर की साइड से गोलाई पे निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसको मेन फैब्रिक में रख के कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पे रख के इसको इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे अच्छे से। दोनों पार्ट्स को, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने गोंद की हेल्प से यहाँ पे जो फैब्रिक ग्लू आता है उसकी हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया किनारे किनारे पे लगा के। आप चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं, कच्चा करके दोनों को अटैच कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको डबल करेंगे। अब सबसे पहले नेक कट करेंगे। तो बैक पार्ट का नेक के लिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है नेक की और 10 इंच की लंबाई। 10 इंच लंबा हमारा बैक का गला कट रहा है। यहाँ पे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच लंबाई है। गोलाई में नेक कट कर रही हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर एक टक लगाऊंगी। तो 10 इंच पे इसका टक पॉइंट आ रहा है। 1 इंच हम इसको डाउन करेंगे नीचे की ओर और जब बंद साइड से 4 इंच लेंगे और जहाँ पे दोनों निशान आ रहे हैं वहाँ से हम नीचे की ओर ऐसे लाइन बना देंगे और हाफ इंच दोनों साइड से इसका टक लगाएंगे।
अपने गले की कटिंग कर दूँगी इस तरह से। अब इसको यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके बाद यहाँ से इसको पलट लेंगे और इस पे ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इसके हल्का सा ऐसे टैप करेंगे तो हमारा दूसरी और भी निशान ये लग जाएगा। निशान लगने के बाद निशान को थोड़ा गहरा कर लेंगे। इसके बाद इसको साइड में रख देना है। अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे तो हमारा जो हुकाई की पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा लगाया था उस पर दोबारा निशान इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान लगाने के लिए 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई ली है, 7 इंच की लंबाई ली है आगे के गले के लिए। इस तरह से निशान लगा लूँगी। उसके बाद ये गला भी मैं गोलाई में बनाऊँगी, आगे का गला। तो इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे टक पॉइंट लगाएंगे। तो 10 इंच पर टक पॉइंट है, 1 इंच डाउन करेंगे इसको। जहाँ से हमारा टक पॉइंट आ रहा है वहाँ से 1 इंच डाउन करना है और अंदर की ओर जहाँ से बंद साइड है वहाँ से 4 इंच लेना है। और उसके बाद जहाँ पे दोनों निशान आ रहे हैं उसको इस तरह से यहाँ पे नीचे कर देंगे। नीचे से हमने जैसे बैक वाले पार्ट का निशान लगाया था हाफ इंच पे, वैसे इसको भी लगाना है हमें। दोनों साइड से हाफ इंच पे करके लगा देना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमें एक लाइन बना ले लेनी है ऊपर की ओर, जो हमने निशान लगाया था 1 इंच पे। उसके बाद इस वाले निशान से यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हुए बाकी के निशान लगाना है। सारे निशानों के बीच में 1.5 इंच का गैप रहेगा। ये देखिए यहाँ पे उसको इस तरफ से तिरछा ले जाएंगे। ये वाला डाट हमारा सबसे लंबा होता है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर झुकाएंगे इंची टेप को और फिर से 1.5 इंच का गैप देंगे और आर्म होल की तरफ हमारा ये वाला निशान जाएगा। तो ये फ्रंट के चारों निशान लग चुके हैं। अब इसका हमें गला कट कर लेना है अपना। सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग करने के बाद इसको सेंटर से भी हम कट कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे और उस पर भी दूसरे पार्ट पे भी निशानों को उतार लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों पार्ट्स में हमारे निशान आ गए हैं। उसके बाद हमें इनकी सिल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेंटर पे एक निशान लगाया है इस तरह से, जो सेंटर वाली सिलाई लगाई है। सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे लाके ऐसे ख़त्म कर देना है। सारे टक्स पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहले सेंटर पे सिलाई लगा लेंगे। सेंटर पे सिलाई लगाने से हमारा क्या होता है, जो टक बनता है वो बहुत ही ईजिली बन जाता है। दोनों कपड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं, इधर उधर नहीं होता है कपड़ा बिल्कुल भी। तो जो हमारा टक है वो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हो जाता है। देखिए इसी तरह से ये देखिए फ्रंट पार्ट के भी और बैक पार्ट के भी दोनों सारे जो हैं टक्स पे सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसके शोल्डर्स की हमें जॉइंट करना है। तो इनके एक दूसरे के ऊपर रख के इनके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर्स को जॉइंट करने के बाद अब यहाँ पे हमें शोल्डर से देखिए जॉइंट हो चुके हैं। अब इसके किनारे पे, यहाँ पे जो किनारे दोनों पार्ट्स के किनारे को हमें सिल के अटैच कर देना है। ऐसे ही सीधे पे ही अभी सिलना है। देखिए सीधे पे ही सीधा रख के हमें हल्का सा एक पैर की सिलाई लगा के इनको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद मैंने ये देखिए 3 पट्टियाँ काटी हैं 2.5 इंच की, एक मेन फैब्रिक की और 2 अस्तर के फैब्रिक की। तो अस्तर का फैब्रिक एक मेन फैब्रिक के साथ जाएगा और एक फैब्रिक हमारा ऐसे लगेगा जो कि हुक की पट्टी होगी। हुक की पट्टी सिर्फ अस्तर के फैब्रिक से लगा रही हूँ। इसको ऐसे डबल करके रख लेंगे इस पर और डबल करके रख के यहाँ पे ऊपर की ओर ही रखेंगे, सीधी साइड पे रख के इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब इसको अंदर की ओर पूरा का पूरा फोल्ड कर लेना इस तरह से। हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा हुक वाली पट्टी बनके रेडी हो चुकी है, जिस पे हमारा हुक लगता है। हुक वाली पट्टी पूरी अंदर की ओर लगती है। अब आई वाली पट्टी के लिए दोनों फैब्रिक को ऐसे ज्वाइंट करके इसमें ऊपर की ओर से रख के सिलना है। सिलने के बाद इसमें इस तरह से इसको खोलना है। खोलने के बाद एक और सिलाई हमें ऊपर से इसमें रखना है इस तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई रखने के बाद इसको अंदर की ओर ऐसे मोड़ना है। पहले हाफ मोड़ना है इस तरह से, आधे पे मोड़ के फिर इसको पूरा जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से रख के इसको बंद कर देंगे। ये बाहर की ओर लगती है, आई की पट्टी होती है, ये बाहर की ओर आती है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों पट्टियाँ लग चुकी है, हुक और आई की पट्टी लग चुकी है। अब इसमें हमें फ़िटिंग लगाना है। तो फ़िटिंग लगाने के लिए यहाँ पे
इस तरह से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ते हुए हमें लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया है, यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लिया है, कमर का 4th पार्ट लेके निशान लगाया यहाँ पे, और ऊपर से चेस्ट का 4th पार्ट लेके निशान लगा के इन दोनों निशानों को ऐसे मिला के इन्हीं पे हमें सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड्स पे अब इसमें हमें लूजिंग बिल्कुल नहीं देनी है क्योंकि गला डीप है, वो खुद ही फैलेगा। तो हमें यहाँ पे लूजिंग नहीं देनी है, बिल्कुल फिटिंग पे सिलाई लगानी है। अब इनको सिल लेंगे। सिलने के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा फिटिंग का ब्लाउज़। अब इसके बाद गले पे हमें पट्टी लगानी है। तो गले पे पट्टी लगाने के लिए और एक पट्टी मैंने कट कर ली है मेन फैब्रिक से। अब इनको जोड़ लेंगे इस तरह से जोड़ना है और उसके बाद गले में पूरे इसको स्टिच कर देना है। ऐसे स्टिच करने के बाद यहाँ पे इसको अंदर की ओर इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा दी है। तुरपाई कर ले, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर सिलाई लगा रही हूँ और नीचे भी यहाँ पे एक पट्टी लगा के इसको अंदर की ओर मोड़ देंगे। ये देखिए हमारे गले की पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। ये इस तरह से हमारा गला फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। नीचे से भी मैंने पट्टी लगा के इसको फिनिशिंग के साथ तैयार कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स भी लग गई हैं। तो हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।